देखिए आज सीखेंगे डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग, जो काफ़ी समय से आप लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि भैया हमें बताइए हमें बताइए। तो आज बिल्कुल शॉर्टकट तरीके में बताऊंगा और बिल्कुल ही ध्यान से देखना है और एक एक चीज़ को फॉलो करेंगे तभी समझ में आएगा, और ज़रा सा भी मिस्टेक करेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो बिल्कुल ही ध्यान से देखना है। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक सब्सक्राइब करेंगे। तो आइए अब कटिंग सिखाता हूँ आपको। 38 साइज की बताऊंगा और उसे बिल्कुल ही ध्यान से देखना है। जो चीज़ें समझ में नहीं आएगी उसे कमेंट करके आप बताएंगे। तो ये लीजिए, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, लेंथ का जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है उस पर सबसे पहले निशान को लगाएंगे इस तरीके से। लेंथ हमने रखना है इनके 14.5 इंच का, तो 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। हाफ इंच नीचे दबेगी, हाफ इंच ऊपर दबेगा। 15.5 पे आप निशान लगा लें इस तरीके से, और एक निशान ऊपर में लगाएंगे ऐसे, और एक निशान आपको हाफ इंच पे लगा लेना है इस तरीके से। अब इस जगह से हमने आर्म और डाउन करनी है 6.5 इंच का। ठीक है, सबसे पहले तो शोल्डर की बात करते हैं। शोल्डर इनका है 14 इंच का, गला गहरा है, पीछे से डीप है, तो हम 2 इंच माइनस करेंगे इसे। ठीक है, तो 2 इंच जब माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाता है 5 इंच। तो एक 5 इंच पे निशान लगाएंगे और एक हाफ इंच दबने का मार्जिन दे देंगे। यहाँ से 5.5 इंच पे टोटल निशान लग जाएगी। ठीक है, इस तरीके से 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे, और फिर इसी जगह पे आपको 5.5 इंच पे एक निशान और लगा लेना है। ऐसे लगा लेंगे। अब इस निशान को आपको इस तरीके से मिला लेना है। बिल्कुल ही ध्यान से देखेंगे, एक भी चीज़ मिस हो जाएगी तो सारी चीज़ चौपट हो जाएगा आपको। तो बिल्कुल ही ध्यान से देखना है। एक निशान लगा लीजिए, यहाँ से एक बॉक्स बना लेना है आपको। तो चलिए इतनी समझ में आ गई आपको। अब हमें गले की तरफ से 2.5 इंच रख लेना है। गले की तरफ से 2.5 इंच लेंगे, इसे इस तरीके से निशान को बना लेंगे। देख लीजिए बिल्कुल ही ध्यान से ऐसे एक निशान बनाएंगे, और गले की तरफ से हमें 7 इंच का निशान लगा लेना है। ऐसे निशान को लगा लेंगे। अब यहाँ से गले की गहराई ले लेंगे गोल ऐसे, इस तरीके से। अब आपको करना ये होगा, बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा, 12.5 इंच पे एक निशान यहाँ पे लगाएंगे आप ऐसे, और इस निशान को यहाँ से ऐसे बराबर कर लेंगे। अब हमें क्या करना है वो ध्यान से देखेंगे। चेस्ट 38 है इनका, देख लीजिए। यहाँ से 9.5 इंच पे निशान को लगा लेंगे और 1 इंच का लूजिंग देंगे। ठीक है, तो 9.25 इंच पे लगा लेंगे। तो कितना है, 38 चेस्ट है इनका, प्लस हमने कितना किया 1 इंच, तो टोटल कितनी हो गई 39 इंच। और इसकी चौथाई कितनी आएगी 9.75, ये इसकी चौथाई आ गई। अब हमें कमर के निशान लगानी है। कमर इनका 32 इंच का है, तो कमर पे लूजिंग नहीं देंगे, कमर जैसी है वैसी रखेंगे, और 1 इंच प्लेट के लिए मार्जिन दे देंगे जो टक्स लगती है बैक पे उसके लिए, और इस निशान को लगा लेंगे। इससे देख सकते हैं इस तरीके से निशान को लगाएंगे, और यहाँ पे 1.5 इंच का आपको मार्जिन दे देना है। इस तरीके से मार्जिन दे दीजिएगा। अब क्या करना है वो ध्यान से देखें। आर्म होल की कटिंग करना है, तो आर्म होल कटिंग करने के लिए बैक पार्ट के लिए आपको पहले एक निशान लगा लें 1.5 इंच पे यहाँ से, और 1 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। ठीक है, अब इसी का हाफ कर लेंगे। यहाँ से 6.5 इंच हमने डाउन करिए, 3.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे, और यहीं से इसकी शेप ले लेंगे। इस तरीके से शेप लेना है, देख लीजिए ऐसे शेप ले लेंगे। ये बैक का हो गया हमारा, ये बैक का पैटर्न हो गया। और ये निशान जो आ रही है, ये निशान हमारा फ्रंट के लिए इस तरीके से मिला लेंगे। ठीक है, देख लीजिए ऐसे फ्रंट के लिए मिला लेंगे। ये हो गया। अब यहीं से हमें 2.5 इंच का एक निशान लगा लेना है यहाँ पे, और एक निशान लगाएंगे यहाँ पे 6 इंच पे। देख लीजिए 6 इंच का रखेंगे कटोरी की साइज, तो हाफ इंच बढ़ा लेंगे, 6.5 इंच पे लगा लेंगे निशान को। यहाँ से भी 6.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे इस तरीके से। अब इस निशान को आपको ऐसे मिला लेना है। देखना बिल्कुल ही ध्यान से, इस तरीके से मिला लेंगे। जो चीज़ें समझ में नहीं आएगी उसे कमेंट करके आप पूछेंगे, बताएंगे, तभी समझ में आएगा। और यहाँ से 5.5 इंच पे एक निशान को ले लेंगे, और इस निशान को ऐसे मिला लेना है। देख लें बिल्कुल ही ध्यान से, इस तरीके से मिलाएंगे। जहाँ से हमने 2.5 इंच की निशान लगाई है उसी को कवर करता हुआ यहाँ से मिला लेंगे। अब क्या करना है वो ध्यान से देखेंगे। निशान अगर आपको दिख रही है, नहीं तो माइनस करेंगे क्योंकि निशान उसमें क्लियर नहीं दिख रहा है। 6.5 इंच का हमने कटोरी की साइज दी है, तो यहाँ से क्या करेंगे 13.25 इंच पे एक निशान बनाएंगे। देख लीजिए यहाँ से 13.25 इंच पे, और 1 इंच यहाँ से ले लेंगे इस तरीके से ऐसे, और यहाँ पे टिक बना लेंगे। ठीक है, ये रहा हमारा कटोरी का टक्स का निशान, ये हो गया।
अब हमें क्या करना है, इस जगह से देखिए बिल्कुल ही ध्यान से यहाँ से शेप बनाएंगे ऐसे, और ये शेप हमारा बन चुका है। देख लीजिए इस तरीके से हुक वाले साइड से 2 इंच इधर करेंगे और पौना इंच यहाँ से इस तरीके से ऊपर की तरफ डाउन कर लेंगे ऐसे, और स्केल के सहायता से आपको इस तरीके से निशान लगा लेना है। देख लीजिए ऐसे। अब ये हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है फ्रंट का। तो उम्मीद करता हूँ कि इतनी चीज़ें समझ में आ रही होगी आपको। निशान नहीं दिख रहा होगा तो निशान पूछेंगे, कमेंट करके बताएंगे आप। तो और गहरा कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा दिखे। तो चलिए निशान गहरा हो चुका है। गले की तरफ से भी हमने शेप बना रखी है, ये भी शेप थोड़ा सा गहरा कर देते हैं। फ्रंट का सारा पार्ट तैयार है, क्लियर। अब इसे कट करके निकाल लेंगे। तो अब इसे कट करके यहाँ से निकालेंगे तो सबसे पहले देखिए इस तरह के बेल्ट की कटिंग कर लेंगे ऐसे। सारा पार्ट कट के निकालेंगे, ये बेल्ट अलग हो गया। अब यहाँ से कटोरी के निकाल लेंगे। एक एक चीज़ को ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा आपको। और यहाँ से इसे भी निकाल लेना है, कटोरी को भी निकालेंगे। और इस जगह से गले की तरफ से भी कटिंग कर लेना है आपको। अब ये कटोरी का पार्ट भी निकल चुका है। अब साइड के पार्ट निकालेंगे। तो साइड के पार्ट आप ऐसे निकाल लें गले की तरफ से, जैसे मैंने गले कटिंग करी थी सेम ऐसी कर लेना है। इस तरीके से निकाल लेंगे। अब आर्म होल की कटिंग करेंगे इधर से, और इस पार्ट को निकाल लेना है ऐसे कट कर निकाल लेंगे। ध्यान रहे कि आपको खांच नहीं आनी चाहिए, कहीं से नोक नहीं निकलनी चाहिए, इसको बिल्कुल ही ध्यान रखेंगे। और इस तरीके से हमारा ये तीनों पार्ट कटिंग हो गया है। देख सकते हैं ये तीनों पार्ट की कटिंग हो गई है। अब इसे क्या करना है वो मैं बताता हूँ आपको। तो उसके लिए हमें एक पेज की ज़रूरत पड़ेगी। उस पेज को लेंगे, देख लीजिए ऐसे, और एक रुमाल की तरह इसे सेटिंग कर लेंगे। देख लीजिए ऐसे। तो कपड़ा जब भी कटिंग करेंगे तो आप तिरछे में लेंगे इस तरीके से ऐसे। एक एक चीज़ को ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। और चाहे तो एक निशान आप लगा लीजिए, यहाँ पे स्ट्रेट कर लें निशान को ऐसे, जहाँ पे हमारी जा रही है स्केल वहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट कर लें आप। इससे क्या होगा कि ज़्यादा समझ में आएगा आपको ऐसे। तो इस तरीके से आपको लाइन मिला लेना है। यहाँ से जो भी लाइन हमारी है ये देख लीजिए इस तरीके से ऐसे लाइन को मिला लेंगे। वीडियो को फुल वॉच करेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। अब क्या करेंगे, इस जगह से देखिए बिल्कुल ही ध्यान से देखेंगे। इस जगह से 3 इंच लेंगे लंबाई टक्स का, और इस जगह से हमें देखिए यहाँ से सीधा कर लें ऐसे, सीधा कर लेंगे। और 1.5 इंच का मार्जिन दे दीजिए यहाँ पे, ये 1.5 इंच का मार्जिन हो जाएगा। यहाँ से भी सीधा करेंगे, देख लीजिए ध्यान से ऐसे, और 1.5 इंच का मार्जिन यहाँ पे भी ले लेंगे इस तरीके से। 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे, हिलना नहीं चाहिए बिल्कुल ही। इसे रख देता हूँ बीच में ताकि आपको दिखे। 1/2 इंच इस जगह पे निशान लगाएंगे जो मार्जिन के लिए होगी, और 1/2 इंच ऊपर देंगे। बाकी हमें मार्जिन की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से निशान लगा लेंगे। अब इसकी शेप बनानी है, वो देखिए इस तरीके से शेप बनाएंगे। ऊपर से बिल्कुल कम 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 लेते हुए यहाँ से ऐसे नीचे तक मिला लेंगे इस तरीके से। अब स्केल की सहायता से आपको यहाँ से देख लें इस तरीके से निशान को मिला लें। अब जो हमने टक्स के निशान यहाँ पे 3 इंच के लिए, इस निशान को आपको यहाँ से मिलाना है। इस तरीके से मिलाएंगे, और यहाँ से भी आपको इस तरीके से मिला लेना है। जहाँ पे पॉइंट आ रही है हमारी वहीं पे। अब देखिए ऊपर का पार्ट हमारा तैयार हो गया। तो टक्स का निशान जहाँ पे है वहाँ से एक निशान लगाएंगे। अब हमें इस निशान की ज़रूरत नहीं है, इस पार्ट की ऐसे हटा देते हैं। गले की साइड से शेप बना लेंगे ऐसे, कह रहा हूँ कि जैसे मैंने बताया ही आपको। अब क्या करना है वो ध्यान से देखिए। 1.5 इंच का हमने मार्जिन दिया है यहाँ पे इसे, तो 1.5 इंच यहाँ पे भी ले लेंगे ऐसे, और 1.5 इंच यहाँ से भी ले लेंगे इस तरीके से। अब इस निशान को मिलाएंगे यहाँ पे ऐसे, और चाहे तो इस निशान को सीधा कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। इसे सीधा कर लेंगे इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं ये सारा पैटर्न तैयार हो चुका है एक एक चीज़ को। अब यहाँ से निशान को और गहरा कर देता हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखे। ये देख लीजिए इस तरीके से निशान को कवर कर लेंगे। अब ये हो गया। अब इसी सिंगल कटोरी से मैं आपको डबल कटोरी बताऊंगा किस तरीके से आपको कटिंग करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ से कट करके निकाल लेंगे। देख लीजिए इस तरीके से कट करेंगे। नीचे में गले के पास मार्जिन देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मार्जिन हमने इसमें ऐड कर रखा है। बाकी जगह सारे
मार्जिन ऐड है, तो इसे बिल्कुल ही फिक्स कटिंग करेंगे और यहाँ से भी बराबर बराबर आपको कटिंग कर लेना है। अब हर जगह पे बराबर बराबर कटिंग करेंगे। यहाँ से इसे भी कट कर ले। अब ये फाइनली हमारी कटिंग हो चुकी है, देख सकते हैं इस तरीके से कट लग जाएगा। यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन आप दे सकते हैं सिलाई के लिए। ये मार्जिन हमारा देख लीजिए, यहाँ से ये सिलाई की मार्जिन हो गई। अब इसे यहाँ से सीधा कर लेंगे, देख लीजिए ऐसे, जहाँ से हमारी टक्स लग रही है, और इसे फोल्ड कर लेंगे। एक एक चीज़ को ध्यान से देखना होता है, तभी समझ में आएगा इस तरीके से। अब ये हमारा फाइनली बन चुका है। अब इस पार्ट को चेक करेंगे, देख लीजिए, देख सकते हैं इस तरीके से। तो ये सारा पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। क्लियर। अब इसमें मैंने मार्जिन दे रखा है, क्योंकि हमें अभी डबल कटोरी काटनी है, इसकी वजह से तो इतनी मार्जिन हमने एक्स्ट्रा दे रखी है नीचे में, देख सकते हैं 1 इंच की मार्जिन पहले से ही मैंने दे रखा है यहाँ पे, जो हम अभी कटिंग करेंगे। तो इसे डिवाइड कैसे करना है वो ध्यान से देखिएगा। इसे डिवाइड करने के लिए हमें इस जगह से डांट को निकाल लेंगे, ऐसे। बिल्कुल ही सिंपल बता दे रहा हूँ, कहीं से कि दिक्कत ना है। अब ये देखिए इस तरीके से ऐसे मिला लेंगे। अब ये हमारा निशान बन चुका है ऊपर का, देख लीजिए। और ये पार्ट देख लें इस तरीके से। एक एक चीज़ को ध्यान से देखेंगे। कट वहीं तक लगाएंगे अभी फ़िलहाल के लिए, जहाँ तक हमें ज़रूरत पड़ेगी, और इस निशान को लगा लेंगे ऐसे। अब इसे कट करके आप निकाल लीजिए यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कट करके निकाल लेंगे। अब ये ऊपर का पार्ट रेडी हो चुका है। अब नीचे वाला पार्ट के लिए क्या करेंगे, उसके लिए देखिए इस तरीके से नीचे वाला पार्ट जब हम कटिंग करेंगे तो इस पार्ट को ले लेंगे। अभी जो हमने कटिंग करी है इसे अब क्या करेंगे, देख लीजिए यहाँ से ऐसे। चाहे तो आप इसे मूव भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप इसे ऐसे कर लें। तो इस तरीके से आपको कर लेना है, बिल्कुल ही ध्यान से देखते चले जाएं ऐसे। और ये हमारा सेंटर बनेगा, और यहाँ से निशान को लगा लेंगे। अभी कहाँ कहाँ से चेंज करेंगे वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ से इस तरीके से निशान को लगा लेंगे। ये हमारा टक्स का है, जहाँ तक ये आ रहा है इसे ले लेंगे। तो देख लें इसी तरीके से जो है निशान लगाई जाती है। जगह की कमी है यहाँ पे, और इस निशान को मिला लेंगे। अब ये हमारा फाइनली निशान लग चुका है। अब ये टक्स का निशान हम बनाएंगे यहाँ पे ऐसे, देख लीजिए। अब जितनी लंबाई इधर आ रही है उतनी ही लंबाई लेंगे। यहाँ से जितनी 3 इंच आ रही है, 3 इंच यहाँ पे भी लेंगे। और हमने मार्जिन दी है 1.5 इंच की, 1.5 इंच यहाँ पे ले लेंगे, और इसे निशान लगा लेंगे। इधर से भी निशान को मिलाएंगे ऐसे, और इस निशान को भी मिला लेंगे इस तरीके से, देख लीजिए ऐसे। अब ये हमारा फुल एंड फाइनल निशान लग चुका है। तो जैसे कि मैंने बताया कि 1 इंच मैंने ऊपर रखा है, हमें सिर्फ मार्जिन देना है। यहाँ पे इस जगह पे मार्जिन देंगे 1/2 इंच का ऐसे, देखते चले जाएं। ये मार्जिन देंगे और इधर निशान पे ही कट कर लेंगे। नीचे बेल्ट के लिए मार्जिन देना होगा, दे दीजिएगा, नहीं तो आपको ज़रूरत नहीं है। इसे भी निशान पे ही कटिंग करेंगे इस तरीके से ऐसे, और इसे भी निशान पे कट कर लेंगे। अब इसे चेक करेंगे यहाँ से कि हमारा बराबर आता है या नहीं आता है। देखिए यहाँ से इसे चेक कर लीजिए, तो हमारा बिल्कुल बराबर आ गया है। अब साइड वाला पार्ट चेक करेंगे बढ़िया से। तो ये 1/2 इंच ऊपर दबेगा, 1/2 इंच के लिए मार्जिन दे देंगे यहाँ पे इस तरीके से, और इसे भी रख लेंगे यहाँ पे ऐसे। तो आप देख लें किस तरीके से कटिंग हुई है। सारी चीज़ों को बताई गई है आपको बिल्कुल आसान तरीके से कैसे कैसे करना है, और ये फ्रंट की कटिंग हो गई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लेंगे। बाकी बैक और बाजू की कटिंग अगले वीडियो में बताऊंगा, बिल्कुल ही ध्यान से देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैं बताता हूँ आप लोग को, बिगनर के लिए बिल्कुल आसान है।